पितृपक्ष के किन उपायों को कर सकते हैं हम यहाँ पर, जिससे इन तमाम दोषों से मुक्ति पा सकें? जी हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, इसी पे मैं आने वाला था कि समस्या तो है तो निदान भी है। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत सरल है, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप पितृपक्ष का पालन कीजिए। सदाचार, सात्विकता ये होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है, घर में एक जना टाइम पूरा एक्सक्लूसिव स्पेयर कर सकता है तो प्रतिदिन पूरी गीता का पाठ करें, भगवत गीता का। अच्छा। क्योंकि उसकी भाषा टीका टिप्पणी का पाठ नहीं करना, जो ओरिजिनल श्लोक है ना, बस उतने तक तो वो 4-5 घंटे में हो जाती है। पर इतना आजकल किसी को समय है नहीं, तो चलिए आप डेली 7वां अध्याय पढ़ लीजिए उसका, और एक एक अध्याय पढ़ते हुए आप पितृपक्ष में पूरे 18 अध्याय कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। अब और ऑप्शन देता हूं कि 7वां अध्याय पढ़ें सिर्फ, और साथ में 7 हनुमान चालीसे पढ़ें। ये पढ़ने के बाद अपने पितरों को समर्पित करना है, प्रार्थना करनी कि इसका जो भी पुण्य है हमारे पितरों को जाए। और ये 7 हनुमान चालीसे भी नहीं पढ़ सकते हैं, 7वां अध्याय पढ़ते रहें, साथ में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जब भीष्म पिता तीरों की शैया पे थे तो युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था, उन्होंने इसकी विवेचना की थी। अच्छा। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो पितृदोष अगर हमारी कुंडली में लगा हुआ है तो वो केवल मृतकों की वजह से होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि जो जीवित पितृ होते हैं, क्या उनकी भी कोई भूमिका होती है इसके अंदर? बिल्कुल होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको वेल नोन हिस्ट्री का, उस तरह घरों में भी होता है। मैंने देखा है कई लोगों ने अपने माता पिता को बहुत टॉर्चर किया है और जाके उनको छोड़ आए हैं वहां वृद्धाश्रम में, जबकि उन्होंने उनके लिए अकूत संपत्ति, करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति, अच्छे भवन छोड़े हैं। इतनी बद्दुआएं लगी हैं कि देखते देखते हमने उनको खत्म होते देखा है। ये हमारा अपना अनुभव है सराउंडिंग में। और मेरा एक क्लाइंट न्यू बॉम्बे रहता है, तो उसका मेरे से कंसल्टेंसी लेता रहता है लगातार कई सालों से। पिछले साल मुझे फोन आता है, कहता गुरुजी मुझे 7-8 साल पहले जो मेरी दादी स्वर्गवासी हो गई थी वो मुझे दिखने लगी। मैंने कहा अच्छा सपने में दिखती है? कहते नहीं, जब मैं कहीं भी आता जाता हूँ ऐसा लगता है मेरे साथ चल रही है। तो कहता मुझे थोड़ा डर भी लगता है। कहते एकदम स्पष्ट दिखती है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, ये हर अमावस को सीधा दान देते हो? तो वो महाराष्ट्रियन है। तो कहते नहीं, सीधा हमें क्या होता नहीं पता। तो कहते ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, नॉर्थ में सब जानते हैं। सीधा ये होता है, जैसे आज भी अमावस्या है जब हम बातचीत कर रहे हैं पितृपक्ष की, देखिए संयोग। तो सीधा ये होता है कि हमारे जो पूर्वज चले गए हैं, हर अमावस्या उनका दिन होता है। तो उसमें जो हमारी किचन का सामान है, आटा, चावल, दाल, चीनी, सीजन के फ्रूट, सब्जियां और भी कुछ चीजें, और कोई कभी वस्त्र वगैरह, ये उनके नाम का पंडित जी को दे के आना, ब्राह्मण को देना। भाई एक ब्राह्मण को देना कंपलसरी है। उसके बाद गरीबों में आप जितना चाहे बांटो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, पर ब्राह्मण को इसमें देना जरूरी है, क्योंकि लेटर बॉक्स वही है भगवान के पास, पितरों के पास पहुंचाने का। अगर आपने लेटर बॉक्स के बाहर चिट्ठी फेंक दी तो फिर वो गंतव्य तक नहीं जाएगी। तो गरीबों को देना लेटर बॉक्स के बाहर की बात है, लेटर बॉक्स वही है, एकदम वेल डिफाइंड है। तो ये प्रति अमावस्या को जो लोग ये सीधा देते हैं उनके पितृ वैसे ही कुछ तृप्त रहते हैं, होते जाते हैं। तो कहता नहीं पता, उसको मैंने पूरा गाइड किया। और मैंने कहा सुबह घर में तुलसी है? कहता नहीं। मैंने कहा तुलसी का पौधा ले आओ, रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक दादी के नाम का बोल के जलाओ, आप या आपकी वाइफ। वो शुरू किया, सीधा शुरू किया। फिर मैंने कहा त्र्यंबकेश्वर जाके पितृदोष निवारण की पूजा कराओ 3 दिन की, वो भी वो कराया। 6 महीने के बाद, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, गुरुजी थैंक यू, दादी माँ बिल्कुल प्रसन्न हो गई है, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब नहीं दिखती। मैंने कहा वो तृप्त होकर चली गई। तो कहते गुरुजी फिर मैं वो जो सीधा देता हूँ हर अमावस्या को, अब मैं बंद कर दूं? मैंने कहा क्यों, दोबारा बुलाना है? तो मैंने कहा लगता क्या है, 200-400 का सामान है ना, और ये एक चैरिटी दान ही तो है उनके नाम पे, उतने में वो प्रसन्न हो रहे हैं। और आपको कितनी ब्लेसिंग देंगे आगे आने वाले 2-3 साल में, आपकी जो ग्रोथ आपको दिखेगी ना,
अचीवमेंट्स दिखेंगे, आप मुझे वो भी शेयर करना। तो मैंने कहा आप लाइफ लॉन्ग वो सीधा देना चालू रखो ना। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। तो इतना इन चीजों का प्रभाव है साक्षात।